नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो मानव व्यवहार और संचार रणनीति की सच्चाइयों को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे कोई भी इंसान किसी कमरे में प्रवेश करते ही बिना एक भी शब्द कहे अपना गहरा और जादुई प्रभाव छोड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर माना जाता है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है, लेकिन सोचिए, अगर कोई कहे कि प्रभाव पैदा करने में बोले गए शब्दों का योगदान केवल 10% से भी कम होता है। हैरानी होती है ना? लेकिन सच यही है, बाकी का 90% तो पूरी तरह से मनोविज्ञान, रणनीति और इस बात पे निर्भर करता है कि इंसानी दिमाग जानकारी को प्रोसेस कैसे कर रहा है। एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि अच्छा संचार एक जन्मजात प्रतिभा है, यानी इंसान इसके साथ ही पैदा होता है। लेकिन असल में ये एक ऐसा कौशल है, एक ऐसी कला है जिसे बाकायदा सीखा जा सकता है। अपने विचारों को सही सांचे में ढालना, सामने वाले के मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स को जगाना और अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करना, ये सब एक व्यवस्थित प्रणाली का ही हिस्सा है। आइए जल्दी से देखते हैं कि इस चर्चा में हम किन 5 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देंगे। पहला है शब्दों का भ्रम, दूसरा पहली छाप का विज्ञान, तीसरा अथॉरिटी टूलकिट, चौथा संघर्ष और संकट को संभालना और पांचवा महारत का मार्ग। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, शब्दों का भ्रम और संचार की उन जानलेवा गलतियों से बचना जो अक्सर अनजाने में हो जाती हैं। देखिए, 3 ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी अच्छी खासी बातचीत को डुबो सकती हैं। पहली गलती है प्रतिक्रियाशील होना, यानी बातचीत का नेतृत्व करने के बजाय सिर्फ दूसरों की बातों के पीछे पीछे चलना। दूसरी गलती है सूचनाओं का अंबार लगाना, यानी इंफॉर्मेशन डंपिंग, सामने वाले पर इतनी जानकारी डाल देना कि उसका दिमाग बोझ तले दबकर मानसिक प्रतिरोध पैदा कर दे। और तीसरी सबसे खतरनाक गलती है भावनाओं का लीक होना, जैसे थोड़ी घबराहट दिखाना या बार बार हिलना। ये चीजें बिना कुछ कहे ही असुरक्षा के संकेत दे देती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशंस का विज्ञान। वो शुरुआती 3 सेकंड जो शायद सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में थिन स्लाइस जजमेंट कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 सेकंड पर ही बिना होंठ खोले सिर्फ सीधे खड़े होने की मुद्रा सब कुछ बयां कर देती है। 1 सेकंड के अंदर चेहरे के भाव और आंखों का संपर्क परख लिया जाता है और महज 3 सेकंड होते होते आवाज की गुणवत्ता और टोन ये तय कर देते हैं कि कितनी क्षमता है। मतलब बातचीत शुरू होने से पहले ही दिमाग के अंदर आधा खेल खत्म हो चुका होता है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अथॉरिटी टूलकिट। बिना किसी जोर जबरदस्ती के लोगों का सम्मान कैसे प्राप्त किया जाए। लोग अक्सर सच्ची अथॉरिटी और आक्रामकता को एक ही समझ लेते हैं, पर इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सच्ची अथॉरिटी बेहद शांत और योग्यता पर आधारित होती है, जो लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। वहीं दूसरी तरफ आक्रामकता सिर्फ भावनाओं का एक उफान है। ये बलपूर्वक होती है, डराने पर आधारित होती है और अंत में लोगों को दूर ही ढकेलती है। सच्चा सम्मान दिमागी आत्मविश्वास से आता है, शोर मचाने से नहीं। एक बहुत ही बेहतरीन बात कही जाती है, खामोशी का मतलब संचार की अनुपस्थिति नहीं है। बातचीत के बीच में जानबूझकर एक छोटा सा ठहराव लाना एक बेहद शक्तिशाली कला है। लोग अक्सर घबराहट में बिना बात के शब्दों से हर खाली जगह भरने की कोशिश करते हैं, जबकि रणनीतिक खामोशी अपना एक अलग ही गहरा असर छोड़ती है। इस रणनीतिक खामोशी के 3 अचूक तरीके हैं। पहला, कॉन्फिडेंस पॉज, जो बोलने से पहले थोड़ा ठहर कर ये दिखाता है कि हम सोच समझकर बात रख रहे हैं। दूसरा, एम्फेसिस पॉज, जो सुनने वालों को किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को हजम करने का पूरा समय देता है। और तीसरा, इन्विटेशन साइलेंस, जहां खामोश रहकर दूसरों को भी बातचीत में शामिल होने का मौका दिया जाता है। ये छोटे छोटे ठहराव शब्दों को एक नया वजन देते हैं। इसे सोशल कैलिब्रेशन कहा जाता है, यानी कमरे का मिजाज पढ़ने की कला। हर श्रोता अलग होता है। जैसे विश्लेषणात्मक लोगों को सिर्फ तथ्य और तर्क से मतलब होता है, संबंध परक लोगों को एक भावनात्मक जुड़ाव और कहानियां पसंद आती हैं, और जो लोग जोखिम से बचते हैं उन्हें हर चीज में सुरक्षा और आश्वासन चाहिए होता है। सामने वाले के अनुसार अपनी शैली को ढालना ही असली महारत है। अब आते हैं नैतिक अनुनय यानी एथिकल परसुएशन पर। किसी को सहमत करने और किसी का इस्तेमाल करने के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। सही तरीका क्या है? पहले मुख्य प्रेरणाओं को समझा जाए, फिर एक सच्चा विश्वास कायम किया जाए,
अगर कोई विरोध है तो उसे बातचीत से पहले ही सुलझा लिया जाए और अंत में उनके लिए हाँ कहना सबसे आसान विकल्प बना दिया जाए। ये दूसरों के असली फायदे के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका है। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, संघर्ष और संकट को संभालना, यानी भारी दबाव के वक्त भी कैसे शांत और शक्तिशाली बने रहें। किसी भी विवाद या तीखी बहस को रोकने की सबसे अचूक ट्रिक है तथ्यों और व्याख्याओं को हमेशा अलग अलग रखना। तथ्य क्या है? वो जानकारी जिसे प्रमाणित किया जा सके, जैसे प्रोजेक्ट 2 दिन देरी से सबमिट हुआ। दूसरी ओर व्याख्याएं सिर्फ हमारी अपनी राय होती हैं, जैसे समय सीमा का सम्मान नहीं किया गया। जब इन दोनों को अलग रखा जाता है तो संकट के समय बहस को आक्रामक होने से बचाया जा सकता है। संकट के समय सबसे पहला काम कमरे को शांत करना नहीं होता, बल्कि खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। जब एक लीडर अंदर से पूरी तरह शांत होता है, तभी वो स्थिति को समस्याओं से हटाकर एक समाधान केंद्रित दिशा की ओर मोड़ सकता है। साथ ही अलग अलग हितधारकों को एकदम पारदर्शी और स्पष्ट संदेश देना ही संकट से बाहर निकलने की चाबी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी 5वें हिस्से पर, महारत का मार्ग। अपना प्रभाव छोड़ने के लिए एक स्थायी तंत्र कैसे बनाया जाए। असल में आत्मविश्वास भी 2 प्रकार का होता है। एक है परिणाम आधारित आत्मविश्वास, जो बहुत ही कमजोर होता है क्योंकि ये बाहरी नतीजों और दूसरों की वाहवाही पर टिका होता है। इसके विपरीत होता है प्रक्रिया आधारित आत्मविश्वास, जो एकदम चट्टान की तरह अडिग होता है। ये कड़ी तैयारी, ज्ञान और क्षमता की नींव पर खड़ा होता है, और यही वजह है कि ये किसी भी मुश्किल परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनी आदत बनाने के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। सबसे पहले वर्तमान कौशल का ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा कि अभी स्तर क्या है। फिर उन क्षेत्रों में जानबूझकर कड़ा अभ्यास करना होगा जो थोड़े कमजोर हैं, और अंत में इस ज्ञान को बाहर जाकर वास्तविक दुनिया की चुनौतियों में आजमाना होगा। यही वह अभ्यास है जो ज्ञान को जीवन भर की ताकत में बदल देता है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने लायक है। क्या अगली बार जब किसी से बातचीत होगी तो क्या वो सिर्फ एक पुरानी स्वचालित सी प्रतिक्रिया होगी, या फिर एक सोची समझी रणनीतिक मास्टरपीस? देखिए, हर नई बातचीत खुद को बेहतर बनाने और अपना अमिट प्रभाव छोड़ने का एक नया अवसर होती है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। पूरी उम्मीद है कि संचार को देखने का ये नया और दिलचस्प नजरिया आगे चलकर बहुत लाभदायक साबित होगा।